हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ डीप फीलिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जिसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में है या जिसके साथ शादी कर ली है, मेल फीमेल जो भी है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ, वो जिसके साथ भी अभी हैं आपको छोड़ के, तो उनकी फीलिंग आपके साथ और उनकी डीप फीलिंग आपके लिए और उनके लिए क्या है। ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। मैं गोल्डन गर्ल टैरो कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी। मैं पहले आपके कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद यानी कि मैं पहले लाइन में आपके निकालूंगी, फिर मैं दूसरे में थर्ड पार्टी के निकालूंगी, और उसी दौरान मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल से एंजल के मैसेज निकालूंगी, और फिर इन दी एंड मैं मैसेज ऑफ क्लोजर निकालूंगी जो सिर्फ मैसेज आपके लिए है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ है नहीं जिसे हमें बताना होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके क्या है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो कीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप वो नहीं लीजिएगा। रिसेंटली मुझे किसी ने रीडिंग में कहा कि नहीं ये तो गलत है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई मैंने कब कहा आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई है? मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज़ रेजोनेट करे, जो चीज़ आपको लगे कि आपके लिए है वो आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इवन मैं आप लोगों को यानी बाय नेम तो शायद मैं देखती हूँ, आईडी से जानती हूँ, मैं पर्सनली आपको नहीं जानती। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो ऐसी नहीं होती, उसमें आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके बाद पर्सनल रीडिंग की जाती है। सबसे पहला कार्ड आया, ये मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, थर्ड पार्टी का इसके बाद निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है टावर, एरीज लियो सैज, सन एरीज लियो सैज, फोर ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टू ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फोर ऑफ वंस एरीज लियो सैज। मुझे लगता है आपके पर्सन की डीप फीलिंग आपको लेके जो सबसे पहले है, उन्हें लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी अलग हुई है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड और बड़ी दुखी रही है। इवन के इस रिश्ते में बहुत खुशियां थी, बहुत सब कुछ था, लेकिन उनको लगता है कि शायद वो उस पोजीशन में नहीं थे जहाँ पे वो आपके लिए कोई स्टेप लेते। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपके लिए स्टेप लेने से इनकार कर दिया था किसी वजह से, या रिलीजियस का मसला था, रिलीजन का मसला था, ट्रेडिशन का था, तालीम का था, या खुद ही कोई चीटर थे जिस वजह से वो ये चीज़ें नहीं कर पाए। यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो इस वक्त आपको सोच के बहुत रिग्रेट करता है, बहुत ज़्यादा। उसे लगता है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे लगता था जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा खुशी थी, जिस रिश्ते में, क्योंकि फोर ऑफ वंस शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सन भी खुशी का, विक्ट्री का कार्ड है। यानी ये दो कार्ड ऐसे हैं कि जो सबसे अच्छे कार्ड कंसिडर किए जाते हैं मेजर आर्काना में और ये माइनर आर्काना में। और उसके बाद ये आपका मेजर में टावर आया है और दो ये आपके कार्ड हैं जिसके अंदर दोनों में एक इसमें कॉन्फ्लिक्शंस हैं, आंखें बंद कर लेना और उस तरफ ना देखना, और फोर ऑफ कप्स के वो उस चीज़ को सोच के अब पछताते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन की डीप फीलिंग आपके लिए एक बड़ी, कहते हैं ना कि मिच्योर किस्म की है, मोहब्बत भी है, नहीं भी है कभी नहीं है, कभी एक दोस्त की ज़रूरत है, कभी किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ शुरू से ट्रस्ट इश्यूज रहे, हालांकि वो खुद एक जैसे भी पर्सन रहे हो, लेकिन मुझे जो फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, वो दिल के बुरे नहीं हैं।
चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, सही है, धोखा दिया होगा, जो भी किया होगा। हो सकता है कि उनका जो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा से रहे हैं, उन्होंने कभी आपको अपना पॉजिटिव साइड ही नहीं दिखाया, और कहीं ना कहीं वो उस पॉजिटिव साइड को छुपाते छुपाते लोगों के सामने ना लाने के चक्कर में बड़े नेगेटिव पर्सन बन गए। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, मुझे सबसे पहली चीज़ लगती है उनकी आंखें बहुत शाइन करती हैं, बहुत अच्छी आंखें हैं उनकी। और शायद आप जब फेल इन लव हुए थे या वो फेल इन लव हुए थे, तो शायद उन्हें आपकी आंखों से बहुत बहुत कहते हैं ना, अट्रैक्शन हुई थी, एनर्जी फील हुई थी, और उन्हें लगा था आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा हिस्सा है। और कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए शायद हो सकता है आप दोनों की आंखें एक जैसी हों, बड़ी हों, या कलर वाइज एक जैसी हों। मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में ज़रूर ये है कि इसमें टावर मूवमेंट तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज भी इस रिश्ते की ज़रूरत है, चाहे दोस्त के तौर पे ही ज़रूरत क्यों ना। उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं, चाहे नहीं भी रहे हैं, तब भी आपने उनकी ज़िंदगी पे बहुत इम्पेक्ट किया, आपने बहुत उनकी ज़िंदगी पे असर किया है, आपने उनको चेंज किया है। मुझे लगता है आपने उन्हें एज ए, कहते हैं ना, एक अच्छा आदमी बनाया है, और उनकी डीप फीलिंग आपको लेके बहुत बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि उन्होंने ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट या दिया हुआ तोहफा उसको ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और के चक्कर में थे, या ट्रस्ट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिल आपके लिए कभी ना खोल पाए पूरी तरीके से। मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो कभी फुली कन्फेस भी नहीं कर पाए कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। शायद आप पूरी लाइफ यही सोचते रहे कि उन्हें आपसे प्यार था भी या नहीं था, या सिर्फ टाइम पास था। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप, और लास्ट कार्ड जो डीप फीलिंग है, फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपके पर्सन की डीप फीलिंग ये है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनके पास आपको देने के लिए मोहब्बत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मोहब्बत है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत समझदारी। उन्हें लगता है कि गलती आपकी नहीं, गलती उनकी है। वो एक नॉन मेच्योर वे में जो उन्होंने फैसले किए, उसने आपको जाने पे मजबूर किया। मुझे लगता है आप बहुत दूर चले गए उनसे, फिज़िकली वाइज भी गए होंगे शायद, लेकिन मेंटली तौर पे और हर जगह से आपने अपनी ज़िंदगी में डिलीट कर दिया, और उनको यही लगता है कि शायद अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में आगे आने ना दें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको डीपली प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में इसलिए लेके नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। वो आपको किस भरोसे पे रोकें, किस भरोसे पे रोकें, क्योंकि वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके लिए कोई फ़ैसला करें। मुझे लगता है आपने कोशिश बहुत की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि वो पर्सन के साथ ट्रस्ट इशू बहुत रहा, और आप इतने नाइस थे, शायद उन्हें ये भी लगा कि इतना नाइस आदमी मेरे साथ क्यों है। शायद ये भी एक वजह बनी रही, क्योंकि उनके साथ कभी किसी ने वो मोहब्बत ना दिखाई। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ इन दिनों कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं, कोई, मुझे लगता है शायद एज भी फैक्टर हो गई है, हमें भी मुमकिन है कि उनकी एज भी इफ़ेक्ट हो गई हो। मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन का आप लोग पूछ रहे हैं वो ओवर 30 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी ऐसे नहीं है 20s में नहीं है, 30s में है, या ओवर 40s भी हो सकते हैं, 50s भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेजॉरिटी ओवर 30 लग रही है। मुझे लगता है अब एक एज आने के बाद, एक चीज़ को समझने के बाद एहसास हुआ कि आप बहुत लॉयल पर्सन थे, आपने बहुत समझाया, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए। लेकिन अगर मैं डीप फीलिंग आपके टूवर्ड्स देखूं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको सोलमेट समझते हैं, ट्विन फ्लेम समझते हैं कुछ लोग, और उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत बहुत अच्छा एक हिस्सा है। देखिए एंजल आपके रिश्ते को क्या कहते हैं, लोटस फ्लावर। एक ही कार्ड निकालूंगी, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों का नाम फ्लावर से रिजेंबल करता हो, कमल नाम हो, कुछ और नाम हो। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का नाम पूजा भी हो सकता है, और कोई भी नाम हो सकता है। कमल जैसे मैंने बोला, कोई भी नाम हो सकता है जिसका मतलब फूल हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि उसकी डीप फीलिंग आपके लिए बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन वो अभी चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ज़िंदगी के किस मोड़ पे हैं जिस पे वो आपको आके कोई बात कह सकें, कोई ऑफ़र कर सकें। लेकिन आपका जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको बहुत अनमोल, आपने देखा है ना, यानी कि कहते हैं ना कीचड़ के अंदर कमल का फूल खिलता है और कितना खूबसूरत और कितना फ्रेगनेंस उसमें होती है, ऐसे ही आप हैं। आप एक वो फ्लावर हैं जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। आप वो पर्सन है जिससे लोग सीखते हैं। आप एक मेरिकल है। आप देखिए कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कितनी ऊपर वाले की एक, आप देखें, जादूगरी समझ लें, ये ऊपर वाले की, शायद मैंने गलत वर्ड जादूगरी कर दिया, ऊपर वाले का करिश्मा है कि वो इतनी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे फ्लावर खिलने का दूर दूर तक नाम ना हो, वो कीचड़ में भी फ्लावर उगा देता है। तो ऐसे ही आप एक ऐसा पर्सन है, ऊपर वाले ने आप पे बड़ा, आप गॉड गिफ्टेड हैं कि आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है कि आपने अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके जो आपकी तरफ आई थी पॉजिटिव बने हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो टावर मूवमेंट लेकर आए या आपने अपने आप को उस पर्सन से डिटैच किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी एकदम ये नहीं होगा कि आप चले जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एंड में मैसेजेस निकालूंगी। अब हम थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ये मैं थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि वो मिक्स आती थी तो उसमें लोग समझ नहीं पाते थे, कुछ समझ जाते थे और कुछ समझ नहीं पाते थे। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए उनकी डीप फीलिंग क्या है। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मून, पाइसेस, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ इन लव है। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे लगता है कि वो इन लव हैं। और इन लव इसलिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपको छोड़ के गए, लाइफ में कोई ना कोई चाहिए था। मुझे लगता है कि वो अपनी एक ज़िंदगी के नए आगाज़ में है, नई स्टार्ट में है या स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो रिश्ता उनका चलाना एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि मुझे लगता है प्यार करते हैं लेकिन उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिलता जो रिस्पांस आप देते थे। आप देख लीजिए 5 ऑफ कप, रिग्रेट, लॉस्ट, ये वो कार्ड होता है जिसके अंदर जो है कहते हैं ना कि आप फील करते हैं कि आप को किसी ने छोड़ के चले गए हैं, या कहते हैं ना कि एक लिविंग सिचुएशन होती है, सॉरो सिचुएशन होती है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, शायद ये रिश्ता शुरू हुआ था एक बहुत एडिक्शन, सेक्सुअली वे में स्टार्ट हुआ था ये रिश्ता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ है कि एक सेक्सुअली अट्रैक्शन थी, पैशन था एक दूसरे के टूवर्ड्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद बच्चे हो गए या बच्चे भी ना हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा पैशन डिक्रीज़ हो रहा है। और जहाँ तक बात है, वो उनको एक लाइफ पार्टनर बन चुके हैं या बन चुकी हैं और उनके पास कोई दो राहें नहीं है। मुझे लगता है वो आज भी एक एक लगी बंधी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं और कभी कभी अपने आप से सोचते हैं कि मुझे वो रिश्ता चाहिए था या ये रिश्ता चाहिए था। मैं उधर अपने आप को एक एक इमोशनली फुलफिल्ड समझता हूँ और यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे इससे प्यार है। मुझे लगता है
आपका पर्सन एक कंफ्यूज्ड पर्सन है। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसे वो चाहिए या ये चाहिए। मुझे ये भी लगता है थर्ड पार्टी के साथ ज़िंदगी उनकी सही गुजर रही है, इक्वल गिव एंड टेक भी है, लेकिन मुझे लगता है जो आपके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खूबी थी ना, वो ये थी कि आपका जो पर्सन है आपके लिए अगर एक रत्ती बराबर भी काम करता था, आप उसे अप्रिसिएशन करते थे। और ये जो पर्सन है ना, वो इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनके जहन में ये बात है कि वो जो भी कुछ करते हैं ये उनका फ़र्ज़ है या उनको करना चाहिए। मैं उनकी बीवी हूँ या मैं उनका हस्बैंड हूँ, इसमें क्या बात है, सब मियाँ बीवी ऐसे करते हैं। लेकिन आप जो थे ना, आप उनकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट देते थे। मुझे लगता है आपने बहुत रिस्पेक्ट दी है, शायद उस पर्सन ने वो रिस्पेक्ट नहीं दी। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं उनके जो पर्सन हैं वो उनसे बोर भी होने लगे हैं। शायद आपके पर्सन कम गो हैं, मैच्योर हैं, अगर नहीं भी हैं तो वो उनको लगता है कि अब वो उनसे बोर होने लगे, उनकी ज़िंदगी लगी बंदी सी होने लगी है। एम्परर, एरीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लास्ट कार्ड उनकी डीप फीलिंग उनके लिए क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे इन 3 कार्ड से पूरी चीज़ समझ आ गई है उनके रिश्ते की। सबसे पहले ये चीज़ है कि वो पर्सन इस थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ेगा। और उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकते हैं। या तो वो रिलीजन आप लोगों के दरमियान या ट्रेडिशन ऐसी चीज़ है जिसने आप दोनों की तरफ किया हुआ है। हालांकि थर्ड पार्टी बहुत कोल्ड शोल्डर है, आई एम सॉरी, बहुत कोल्ड शोल्डर उन्हें देती है। उनसे कोई भी, मैंने आपको जो बात बताई थी कि जो अप्रिसिएशन करनी चाहिए, जैसे आप अप्रिसिएशन करते होगे या जैसे आप एडमायर करते होगे, वो एडमायर नहीं करते। लेकिन वो पक्का अपने उसूलों का बंदा है, वो कहीं नहीं हटेगा। शादीशुदा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, और अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है या तो वो शादीशुदा है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशन में, क्योंकि थर्ड पार्टी मीन्स डेफिनेटली कोई है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप ये ना कहें कि नहीं है। ये जिनकी लाइफ में है ये उनकी रीडिंग है। मुझे लगता है उनको ये फीलिंग्स कभी कभी होती हैं कि उन्होंने जो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, मुझे एडमायर करते थे, मैंने उनको छोड़ दिया इस शख्स के लिए। हाँ, मुझे आज, और मैं आपको एक बात बताऊं, वो जितना पर्सन इन्हें अपनी तरफ से धकेलते हैं ये उतना उसकी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, चॉइस कोई नहीं है। उन्हें लगता है कि मैंने जिस तरीके से सब कुछ किया वही चीज़ मेरे आगे आ रही है। हो सकता है इन्होंने जिससे शादी की हो या रिलेशन में हो, या तो वो वर्क प्लेस पे मिले हों या बॉस हों या ये उनके बॉस हों, या कोई ना कोई वर्क रिलेशन है। या अगर वर्क रिलेशन नहीं है तो दोनों का शायद प्रोफेशन एक है, और अगर प्रोफेशन भी एक नहीं है तो शायद उनकी फाइनेंशली जो है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देते हैं। शायद वो अभी तक इसीलिए इस रिश्ते में बंधे हैं और इस रिश्ते से हटना नहीं चाहते। अगर मैं डीप फीलिंग देखूं तो मुझे लगता है आपके साथ उनकी फीलिंग एक इमोशनली अटैच्ड है। वो समझते हैं कि आप उनको बहुत अच्छा समझते हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ तक थर्ड पार्टी है, हाँ, उससे उनको प्यार है, स्ट्रांगली है, लेकिन वो पर्सन उनको लगा बंदा रखता है और उनको ऐसे अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसे उनको अपनी लाइफ में हर वक्त कहते हैं ना कि एंटरटेन नहीं कर पाते हैं जैसे आप उनको खुश रखते थे। उनको लगता है कि मैं अब जिस चीज़ में बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मैं इस धागे से या मैं इस रिश्ते से नहीं निकल सकती या निकल सकता हूँ, और मैं कभी भी इन चीज़ों को सही नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, चाहे हम मुझे सारी ज़िंदगी इसी एंजाइटी और रिग्रेट में रहना पड़े। मैं ये आखिरी कार्ड निकालती हूँ, एंजल का, डीएनए कर्मा। देख लीजिए मैंने आपको क्या बात बोली थी, मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। वो जैसा चाहते थे उसका अपोजिट मिला है, और मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि उस पर्सन को लगता था कि वो सब कुछ उसे मिल गया है, लेकिन अब वो अपना कर्मा भुगत रहा है।
और जहाँ तक बात है, उसको लगता है कि जैसा उसने आपके साथ गलत किया वो वैसे ही उसके साथ अब हो रहा है, और उससे लगता है अब ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, अब टू लेट फॉर एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि वो अब रिग्रेट करते हैं। तो अब हम मैसेजेस निकालेंगे। मैं जल्दी से मैसेजेस निकाल दूं इससे पहले वीडियो ओवर हो जाए। और ये मैसेजेस सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है, इसका थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आई वॉजंट थिंकिंग, आई सपोर्ट योर path, do you feel my touch, I wish you love and happiness, I regret my poor choices। देख लीजिए, जो रीडिंग मैंने की है एग्जैक्टली वही मैसेजेस आ रहे हैं, और सारे कार्ड आपके सामने शफल हुए हैं। लास्ट कार्ड है, इट्स ओके इफ आई सीम्स फार अवे। देखें, आपकी जो मैंने जो कार्ड्स देखे हैं या जो आए हैं, मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले ये आपको कहना चाहते हैं बात कि मैंने कुछ सोचा नहीं था अपनी चीज़ों के फ़ैसले करने से पहले, मैंने सिर्फ फ़ैसला कर लिया था। आज मुझे रिग्रेट है कि मैंने जो भी चॉइसेस की, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो, तुम जहाँ रहो तुम खुश रहो। हालांकि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, इट्स ओके इफ़ आई सीम फार अवे, दिख रहा है मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। डू यू फील माई टच का, यानी इसको गंदे वे में मत लीजिएगा। डू यू फील माई टच मीन्स जो मुझे एनर्जी आई है कि क्या तुम आज भी मेरी वो फीलिंग्स को फील करते हो, करती हो, जो हमारे दरमियान एक रिलेशन था, जो हमारे दरमियान एक रिश्ता रहा है, क्या तुम उसको आज भी फील कर सकती या कर सकते हो। आई सपोर्ट योर पैथ, वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप उन्हें छोड़ के चले भी गए, इट्स ओके, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, वो पर्सन गलत था। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जो दो मैंने आपको शुरू में बात की थी वो वही है, आई विश यू लव एंड हैप्पीनेस, कि आपको हर खुशी मिले। अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं, इट्स ओके। मैंने आपको जब फूल का कार्ड आया था मैंने यही बात बोली थी। आई रिग्रेट माई पोअर चॉइस, वो उस बंदे के साथ शादी में है। जाहिर सी बात है, रोज़ रोज़ तो शादी अब आजकल होती नहीं है कि छोड़ा की, दूसरी की, तीसरी की। अब उनको लगता है जो चीज़ है उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे वो मुझे अप्रिशिएट करे, एडमायर करे, ना करे, लेकिन आई एम स्टिल वॉन्ट दैट रिलेशनशिप, बिकॉज हर वक्त चेंजेस नहीं होती। और उन्हें ये भी नहीं पता कि आप किधर हैं, और उन्होंने ये भी कहना है कि उन्होंने पहले कुछ ना सोचा, अब सोच रहे हैं, तो इट्स टू लेट। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।